ज़िंदगी एक पल में नहीं बदलती। ज़िंदगी एक पल में नहीं बदलती, लेकिन एक पल में लिया हुआ फ़ैसला ज़िंदगी बदल देता है। तो आप ये मत सोचो कि मैंने आज जो डिसाइड करा आज ही मुझे मिल जाए, लेकिन आपको जब भी मिलेगा ना वो ऐसा होगा कि मतलब कोई आपको रोक नहीं पाएगा। तो सोशल मीडिया की वजह से ही लोग प्रेशर लेते हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि देखो हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव साइड होता है। तो सोशल मीडिया का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव के भी है। जिसको उससे इन्फ्लुएंस होना है पॉजिटिव में वो पॉजिटिव हो रहा है, जिसको नेगेटिव में होना है वो उसमें हो रहा है। मंजिल ना मिले वो अलग बात है, पर आप कोशिश भी ना करो वो गलत बात है। तो मुझे लगता है कि आप कोशिश करो और कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाओगे। तो लाइफ में बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। आप एक फील्ड लाइक अपनी हॉबी को पैशन बनाओ। जैसे मैं एक लाइन कहता था कि अपनी हॉबी को पैशन और पैशन को ज़िंदगी जो बना ले वो सक्सेस है। लेकिन अगर आप अपनी हॉबी को पैशन बनाते बनाते फेल हो जाओ और आप इस सिचुएशन पे हो कि आप लाइक 24-25 साल के हो या 27 साल के हो, आपको अपनी फैमिली को रन करना है, तब आप क्या करोगे? हाय वासु, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। सो आप बताइए आपका चाइल्डहुड कैसा रहा? सबसे पहले मुझसे स्टार्ट करेंगे। चाइल्डहुड भाई बहुत अच्छा था। लाइक अगर मैं स्टडी वे में जाऊँ तो वो इतना ज़्यादा खास तो नहीं था, पर ठीक है मैं क्लियर था। मैं क्लियर था कि मुझे क्या करना है। मैं बहुत जल्दी क्लियर हो गया था। तो लाइक आई स्टार्ट 6th स्टैंडर्ड में था जब मैं 12 साल का था। तो मैं क्लियर था कि मुझे म्यूज़िक ही करना है। म्यूज़िक ही करना है। तो मैंने म्यूज़िक ही फोकस करा। पहले स्टार्ट स्कूल से करा, नेशनल कंपटीशन, जोनल कंपटीशन, एज अ कीबोर्ड प्ले करा, हारमोनियम प्ले करा। फिर दिन धीरे धीरे बीट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक तबला और ये सारी चीज़ों। फिर स्कूल नेशनल जोन कंपटीशन तक गया 11th-12th तक। सब चीज़ें सीखी आपने? हाँ, मतलब स्कूल से ही सीखा मैंने, कोई प्रोफेशनली नहीं से ट्रेनिंग नहीं ली। देन स्कूल से ही स्टार्ट करा। फिर उसके बाद 11th-12th तक मैंने वो करा एंड यस फिर म्यूज़िक मतलब क्लियर हो गया था कि मुझे म्यूज़िक ही करना है। तो मैंने म्यूज़िक ही किया, इसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया। तो बेसिकली आपने जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको सीखे, नॉट फॉर सिंगिंग पर्पस? नहीं, हाँ मैंने इंस्ट्रूमेंटल सबसे पहले मैंने कीबोर्ड, देन हारमोनियम, क्योंकि वो सब कीज़ पे होता था। देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा बीट इंस्ट्रूमेंट लाइक तबला, कॉन्गो जो स्कूल्स में होते थे, क्योंकि ड्रम किट वगैरह तो होती नहीं थी। फिर मैंने आफ्टर 12th लाइक 2016 मेरी 12th कंप्लीट हुई। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा ड्रमिंग। फिर मैंने ड्रम किया, फिर मैंने अपना बैंड बनाया। दिल्ली में? दिल्ली से बाहर भी। फिर हमने दिल्ली में अपना एक इंस्टीट्यूट भी ओपन करा, नेम इज़ म्यूजिशियन पैराडाइज के नाम से। फिर हमने कुछ मंथ उसको चलाया, फिर हमने वो बंद करा। नेचर कैसा था बचपन में? नेचर लाइक जैसे पेरेंट्स बोलते थे, मेरे 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 पेरेंट्स बोलते तू बहुत शैतान था, मतलब कुछ सुनता नहीं था। मैं शैतान ही था, मतलब सुनता तो मैं सुनता सबकी था, बट मैं करता अपने मन की था एज यूजुअल। लाइक मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। मैं सबकी सुनूंगा, डिसरिस्पेक्ट किसी को नहीं करूँगा, लेकिन मैं करूँगा वही जो मुझे करना है। वो मेरा आज भी है, वो मेरा बचपन में भी था। मैं वही करूँगा जो मुझे करना है। और उस टाइम पे पिटाई वगैरह? पिटाई तो बहुत हुई है और मुझे लगता है होनी ज़रूरी भी है, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है। तो वो प्रोसेस, पिटाई जो होता है ना, वो एक प्रोसेस का पार्ट होता है कि वो होना बहुत ज़रूरी है। ये तो है। एंड स्कूलिंग में कैसा रहा आपका नेचर जब आप स्कूलिंग में थे? इज लाइक नॉट 6, उसके बाद जब 8th? हाँ, मैंने बहुत उल्टे काम भी बहुत करे हैं। लाइक 11th-12th और लाइक मेरी लाइफ के 5 साल बहुत बेस्ट रहे हैं। 11th-12th और कॉलेज के 3 साल मैंने सब किए हैं, उल्टे सीधे सारे काम किए हैं। मैंने फ़न बहुत किया, बट हाँ एक लिमिटेशंस, बिकॉज मुझे पता था मेरी लिमिटेशंस क्या होती है। तो मैंने अपने लिमिटेशंस का ध्यान रखा है। और गर्लफ्रेंड्स वगैरह कितनी रही थी? रही है ठीक है, रही थी, ठीक है, होना चाहिए, वो भी एक लाइफ का पार्ट है। स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में रही? दोनों में नहीं है। दोनों में रही हैं। तो अभी तक है कोई जो इसके साथ कमिटेड? कि नहीं यार, नहीं अब कुछ नहीं, अब सिर्फ काम कर रहे हैं। कब से काम कर रहे हैं? उस टाइम पे जस्ट फॉर एक्सपीरियंस है, लाइफ में हर चीज़ लेना चाहिए। ऐसा मैं जैसे गैस करूँ, मुझे लगता है शायद होगी उस टाइम पे 5-6 तो होनी चाहिए। नहीं इतना भी प्रो नहीं था मैं रतन बात करो तो 5-6। हाँ। अच्छा, तो अभी हम देखते हैं इस लाइक जैसा आपने बताया आपका नेचर बहुत नोटी टाइप का रहा स्कूल में भी। स्कूल के टाइम पे भी जब आप इंस्ट्रूमेंट वगैरह सीख रहे तो स्पोर्ट्स कल्चर? नहीं, स्पोर्ट्स में मैं कभी इतना एक्टिव नहीं था। मैं लाइक अगर मेरा जो पीटी और गेम्स का पीरियड होता था उसमें मैं म्यूजिक रूम में ही होता था। तो मैं म्यूजिक रूम और ऑडिटोरियम में ही रहा। म्यूजिक रूम में ही हो, मतलब बहुत मतलब बेसिकली क्लोजली आपने लगाव रहा है आपका म्यूजिक से। राइट मतलब म्यूज़िक मेरे को ऐसा लग गया था कि म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। और म्यूज़िक में फिर मैंने थोड़ा बहुत डीजे भी प्ले करा, लाइक प्रोफेशनली नहीं, बट हाँ मैंने इंटरनल प्ले करा, कॉलेज में प्ले करा, कॉलेज फेस्ट वगैरह में अपने कॉलेज में प्ले करा। स्कूल में थोड़ा बहुत प्रोडक्शन में थोड़ा इंटरेस्ट आ गया, साउंड क्या होता है, लाइटिंग क्या होता है। तो वो धीरे धीरे मतलब एंटरटेनमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट था। तो 7th 8th 6th 7th में मैं क्लियर होना शुरू हो गया था कि भाई मेरी बस की यही है, मैं और कुछ नहीं कर पाऊँगा। तो अभी परस्यूइंग कर रहे हो उसे? अभी हाँ म्यूज़िक कर रहा हूँ, प्रोफेशनली नहीं कर रहा पर कर रहा हूँ, बट प्रोफेशनली शायद जल्दी करूँ। बहुत बढ़िया। तो कोई फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो आपको लगता है यार मुझे बड़ा मजा आता है इसे बजाने? ड्रम किट। ड्रम किट इज लाइक
हाँ ड्रम किट सुनने को आई थिंक टफ है, क्योंकि आई थिंक सब चीज़ें चल टफ है बिकॉज एक वही इंस्ट्रूमेंट है जिसमें दोनों हाथ और दोनों पैर यूज़ होते हैं, और एक वही इंस्ट्रूमेंट है जो बैंड का लीड इंस्ट्रूमेंट होता है। लोगों को लगता है कि सिंगर लीड करता है, बट एक जो ड्रमर होता है वही उसे सिंगर को, उसी एक सॉन्ग को सैड सॉन्ग भी बना सकता है, उसी को रॉक भी बना सकता है। तो मुझे लगता है कि ड्रम किट जो होती है, ड्रमर जो होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बैंड में। की फैमिली में बेसिकली कैसा कल्चर है, नेचर? जैसे मैं अपनी फैमिली की बात करूँ तो इस काइंड ऑफ बिजनेस टाइप की, यार ब्रदर भी अच्छा बिजनेस कर रहा है, पापा ने भी किया था बट वो चला नहीं था, देन मैंने स्टार्ट किया, मतलब मैंने भी स्टार्टिंग से बिजनेसेस करे। आपके यहाँ लाइक फैमिली में कैसा एटमोसफेयर है? लाइक मेरा पूरा फैमिली बिजनेस, लाइक सारा फैमिली बैकग्राउंड है कि बिजनेस ही सब ने करा है, बट 20 में फिर, बट उसके बाद फिर सारे जो मेरे कजन्स वगैरह सब बहुत पढ़े लिखे हैं। कोई इंजीनियर है, कोई सीए है, कोई सीएस है, सब वो हैं। एक मैं ही हूँ जो मैं इस एंटरटेनमेंट सेक्टर में हूँ, बट बाकी सब अच्छे सेटल्ड हैं। और आपके जो और भी कजन में लाइक नॉट रियल कोई ब्रदर वगैरह या सिस्टर? सब कोई एंटरटेनमेंट सेक्टर में कोई नहीं है, सब कोई इंजीनियर है, कोई लॉयर है, तो कोई मैं सबसे छोटा हूँ, मेरी 2 बड़ी सिस्टर्स हैं। और दोनों मैरिड? नहीं, एक मैरिड है। एक मैरिड है। और मतलब बेसिकली उनके अभी ओके है कि लाइक ठीक है जॉब कर सकते हैं? हाँ, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस दिन पे देखा जाए तो लाइक काफ़ी ओपन माइंडेड फैमिली है जो बिजनेस को प्रमोट कर। राइट। अभी सिर्फ आप ही एंटरटेनमेंट सेक्टर में आ गए हो? सिर्फ मैं हूँ, दूर दूर तक। लाइक मेरी कोई भी फैमिली में कोई ऐसा एंटरटेनमेंट सेक्टर का कोई नहीं है अभी तक। जब मैंने भी अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी इसी, अब तो मैं ड्रॉप आउट कर चुका, लेकिन मैं 7 ईयर प्रोफेशनल डांसिंग करी, तो मेरी भी फैमिली में कोई दूर दूर तक नहीं है, कोई अब स्टिल अब तक नहीं है। बस मेरा भांजा है, उसने कुछ टाइम के लिए डांसिंग सीखी, बट बच्चा नहीं सीखी, मजे के लिए करके छोड़ दी। बट देन आई रियलाइज़ कि नहीं यार, कुछ और भी चीज़ लाइफ में सेकंड पार्ट होना चाहिए। तो आप क्या सोचते हो कि क्या हम जो चीज़ कर रहे हैं उसके अलावा आपके पास कोई सेकंड ऑप्शनल होना चाहिए? ऑफ कोर्स होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। अभी आप परसुइंग करते हैं कोई 2 ऑप्शन या सिर्फ एक ही सिंगल? अभी तक एक कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि लाइफ में ना बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपको नहीं पता कि लाइफ में आपके साथ क्या होने वाला है। तो लाइफ में बैकअप होना बहुत ज़रूरी है। आप एक फील्ड लाइक अपनी हॉबी को पैशन बनाओ। जैसे मैं एक लाइन कहता था कि अपनी हॉबी को पैशन और पैशन को ज़िंदगी जो बना ले वो सक्सेस है। लेकिन अगर आप अपनी हॉबी को पैशन बनाते बनाते फेल हो जाओ और आप इस सिचुएशन पे हो कि आप लाइक 24-25 साल के हो या 27 साल के हो, आपको अपनी फैमिली को रन करना है, तब आप क्या करोगे? तो उस फेज में मुझे लगता है कि लाइफ में बैकअप होना बहुत जरूरी है। सेकेंडली आपको कुछ ना कुछ लेके चलना है। ऑफ कोर्स कि आप वहाँ पहुँच के आपको ये ना लगे कि आपने 5 साल या 7 साल आपने खराब कर दिए। तो मुझे लगता है कि लाइफ में बैकअप होना। उनके लिए क्या बोलोगे? सी मुझे लगता तो अच्छा है, नो डाउट, एज अ सिनेमैटिक व्यूज कि यार आपको जो पसंद है उसको करते जाओ, लगे रहो, करते रहो, मिलेगा जरूर। आई कैन अंडरस्टैंड, और मिलता भी है, बट वी डोंट नो कि वो कब मिलने वाला है। शायद हो सकता है आपको 2 महीने 4 महीने से अचीव हो जाए, क्या पता आपको उसको 20 साल भी टाइम देना पड़े। सो उनके लिए आप क्या सोचते हो जो बेसिकली सिनेमैटिक व्यू में आता है, यार ठीक है आप ये काम भी करो या जिस भी एक काम करो उसको दिल लगा करो, वो अचीव होगा ही होगा। पर हमें लिटरली पता ही नहीं, शायद वो 2 महीने में मिल जाए, मैं 4 महीने में, 10 साल 20 साल भी। कुछ लोग एग्जाम्पल हैं, डेफिनेटली एग्जाम्पल है जो बहुत चीज़ें अचीव भी करी है उनके लिए, लेकिन आई थिंक सो जो मुझे लगता है यार 100 में से शायद 1% लोग ऐसे होते हैं। आप क्या सोचते हो उसके बारे में? राइट, देखो पता है क्या है कि आप एक साइड फॉर एग्जांपल आप किसी जीरो स्टैंड पे हो, आप किसी चीज़ को स्टार्ट कर रहे हो, आप बिल्कुल जीरो पे हो, आप उसी टाइम एक और चीज़ स्टार्ट कर लो, तो आप कभी सक्सेस नहीं होगे। क्योंकि हिंदी में कहावत है ना कि आप 2 नाव में कभी भी पैर रख के नहीं चल सकते। वो बिल्कुल सही है। आप पहले एक चीज़ को सेटल करो। जब आप एक चीज़ को आपको लगे कि हाँ यार अगर आज मैं इस पे 2 घंटे या 4 घंटे 6 घंटे नहीं भी दे रहा तो ये काम चल रहा है, तब अपना बैकअप रेडी करो। आप एक साथ इन 2 चीज़ें करोगे तो कभी भी सक्सेस नहीं होगे। बैकअप रेडी करना बहुत ज़रूरी है। सारी गेम टाइमिंग की है। जिस दिन आप टाइमिंग सीख गए, खुद की लाइफ को कैलकुलेट करना सीख गए, उस दिन कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट न्यू जनरेशन जो यंग जनरेशन है उनके अंदर ना पेशेंस की बहुत कमी है, मुझे ऐसा लगता है। तो जिस वजह से वो फेल हो रहे हैं ना, वो पेशेंस की वजह से हो रहा है। खैर मेरे में भी बहुत कमी थी, और लाइक मैं अपना अगर पास देखता हूँ तो मेरे में बहुत ज़्यादा कमी थी पेशेंस की। बट टाइम ना बहुत कुछ सिखा देता है, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने बहुत कुछ सीखा है और मैं बहुत खुश हूँ। शायद मैंने जल्दी सीख लिया, पर मैं बहुत खुश हूँ कि मैं टाइम रहते सीख गया। बिकॉज आज भी मेरे साथ के जो लोग हैं वो टाइम पास कर रहे हैं। फ्रैंकली अगर मैं बताऊँ तो बहुत सारे लोग कोई पार्टी कर रहा है, कोई क्लबिंग कर रहा है, कोई नाइट आउट कर रहा है। मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं काम से करता हूँ। अगर मैं 10 दिन में से 1 दिन लाइक एंजॉय कर रहा हूँ या वाइब कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ठीक है, बट मैं बाकी 6 दिन तो काम कर रहा हूँ। वो तो जरूरी भी है। मुझे लगता है हफ्ते में अगर आप 1 दिन खुद को दे रहे हो तो वो मतलब वर्थ इट भी लगता है। बट ऐसा नहीं कि आप सिर्फ वही काम करते जाओ। बट अगर मैं न्यू जनरेशन्स को देखता हूँ तो डू यू थिंक कि वो पेशेंस तो है नहीं, खैर कम है, बट वो जल्दी प्रेशराइज नहीं करते अपने आप को फील करके कि बहुत जल्दी भग रहे हैं, यार ये बंदा इतना कर लिया, मैं इतना रह गया। और ये हम सब सोचते थे
आज से 10 साल पीछे जाओ तो हम सब 27-28 साल के होते थे तब, यार लाइफ में अब क्या करना है। मैं बताता हूँ ये चीज़ें क्यों है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, आप सबको ये कि मुझे जल्दी पैसा चाहिए, मुझे जल्दी पैसा चाहिए, और पैसे के लिए लोग सही और गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, जिन्हें यही नहीं पता मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या गलत है, लेकिन वो उस रेस में दौड़ रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, कॉलेज की एज होती है 17 से 20 साल, 18-19 साल, 20-21 साल में लोग अपना ग्रेजुएशन करते हैं। उसमें उन्हें कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहिए, लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए लाइफ में क्या करना है। अब उस टाइम पे लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप करो, लेकिन आप अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। बिकॉज जब हम स्कूल में होते हैं हमें लगता है कि बस स्कूल खत्म हो जाए, हम कॉलेज पहुंच जाए, हमारी लाइफ सेट है, बट ऐसा नहीं है यार। स्कूल लाइफ है, कॉलेज लाइफ है, उसके बाद आप किसी को मिक्स मत करो, आप प्रोसेस के साथ चलो, क्योंकि जो आपको मिलना है ना यार वो तभी मिलेगा। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में फ़र्क है, तो आप हार्ड वर्क भी करो, स्मार्ट वर्क भी करो, दोनों को बैलेंस करके चलो कि लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना है। बट जो प्रेशराइज चीज़ें हैं जो हम लोग देखते हैं, इसका इम्पैक्ट आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं सोशल मीडिया इसमें बहुत ज़्यादा? मुझे लगता है सोशल मीडिया की वजह से ही लोग प्रेशर लेते हैं, क्योंकि अगर सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ग्रो हुआ, क्योंकि देखो हर चीज़ का नेगेटिव पॉजिटिव साइड होता है, तो सोशल मीडिया का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव की भी है। जिसको उससे इन्फ्लुएंस होना है पॉजिटिव में वो पॉजिटिव हो रहा है, जिसको नेगेटिव में होना है वो उसमें हो रहा है, डिपेंड इंसान पे करता है। ठीक है, अब आप सही एज में देख रहे हो, अब हम देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े स्टार्स इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लाइक जिन्होंने जल्दी अर्न कर लिया कि यार वो आज ऑडी ले रहे हैं, मर्सिडीज ले रहे हैं, BM ले रहे हैं, हमें भी ले रहे हैं, लेकिन वो कोई ये नहीं देखेगा कि उन्होंने स्टार्ट कहाँ से करा, उन्होंने क्या मेहनत करी। लाइक आज अगर फॉर एग्जांपल किसी एक प्लेटफॉर्म, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म है, तो वो कहते हैं कि सड़क पे खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं, अगर आप में गट्स है तो आप भी बना लो, बिल्कुल में नहीं है, लेकिन लोग कमेंट करते हैं कि देखो वो XYZ जा रहा है या कुछ भी जा रहा है, बट सब में गट्स ही नहीं होते। तो आप ये देखो कि उसने कहाँ से स्टार्ट करा, उसने कितनी मेहनत करी, उसने कितना कुछ फेस करा, आज वो जाके ऑडी कमा रहा है या BM में घूम रहा है, तो आप भी कर लो, प्रॉब्लम क्या है। और नेगेटिविटी को लेकर आप क्या बोलेंगे? तो सोशल मीडिया पे वो तो हेट, लव से ज़्यादा हेट बहुत जल्दी प्रमोट होता है, बहुत ज़्यादा है, बहुत जल्दी। आप कोई अच्छी वीडियो डालो तो शायद उसको प्रमोट होने में वो हो भी ना, लेकिन वहाँ आप किसी के बारे में बस थोड़ा सा रोस्ट कर दो या कुछ कर दो, वो तुरंत चलने लगती है। लोग उसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि यार क्यों ऐसा? और उसको करने वाले भी ज़्यादातर यंगस्टर ही हैं, क्योंकि उससे ना व्यूज़ बहुत जल्दी मिलते हैं। लोग क्या कर रहे हैं ना, लोगों को जल्दी व्यूज़ चाहिए, जल्दी ग्रो करना है, तो अब जो शॉर्टकट जिसको मिल रहा है वो कर रहा है। तो अब किसी को मिल रहा है कि यार लाइक किसी को रोस्ट करने पे, या किसी का नाम ही अपने उसमें डाल दिया थंबनेल में, या किसी में कुछ भी डाल दिया, अगर उसको उससे बेनिफिट मिल रहा है वो कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि उसके नेम पे क्या जाएगा या उसके लिए क्या सही है, किसी के साथ फीमेल के साथ कुछ है या मेल के साथ कुछ है, वो नहीं देख रहा, वो सिर्फ खुद को ग्रो करने के लिए देख रहा है। तो जो शॉर्टकट है वो कर रहे हैं, बट ये गलत है। कब तक कर लोगे यार, कभी ना कभी तो रियलिटी पे जियोगे, कब तक फेक जियोगे। तो मुझे लगता है कि आप स्टार्टिंग ही रियलिटी पे करो, बिकॉज जो सक्सेस जल्दी मिलती है वो ख़त्म भी बहुत जल्दी होती है। मैंने बहुत लोगों को ऊपर जाते हुए देखा है, मैंने बहुत लोगों को रातों रात नीचे आते हुए देखा है, और मुझे लगता है कि आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ो, धीरे धीरे सक्सेस मिल जाएगी। जल्दी क्या है, टाइम लेती है थोड़ा सा टाइम। इसमें नंबर ऑफ लाइक्स और व्यूज़ का क्या? मुझे तो इस नंबर ऑफ लाइक्स और व्यूज़ की बात करूँ तो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए मैटर करती ग्रोथ। आप कैसे वन स्टेप बाय स्टेप, जैसा आपने बताया, चलने के लिए। लेकिन चाहे वो यंगस्टर हो या आज के जो न्यू कमर्स आ रहे हैं या जो भी बना रहे हैं, उनके लाइक्स व्यूज़ ही सब कुछ हो गया है कि लाइक्स मिल जाए, व्यूज़ मिल जाए। लाइक वो एक तरीके से होल्ड नहीं कर रहा उनका माइंड की बार बार चेक करना कितने लाइक्स आ गए, कितने व्यूज़ आ गए। मतलब जर्नी सिर्फ अब लाइक व्यूज़ के अराउंड हो गई है कमेंट्स पे। ये गलत है, बिकॉज क्या है ना कि लोगों का मेंटालिटी बन गया है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि लाइक व्यूज से पैसा नहीं मिल रहा। ठीक है, वो सिर्फ ग्रोथ है और वो सिर्फ दिखावा है। मेरे को ऐसा लगता है ना, एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, अंदर से सब परेशान है लेकिन ऊपर से फेक जिंदगी जी रहे हैं। अंदर से सब अकेले हैं लेकिन ऊपर सोशल मीडिया में दिखा रहे हैं कि आज मैं यहाँ घूम रहा हूँ, मैं यहाँ घूम रही हूँ, मैं यहाँ इंजॉय कर रही हूँ, मैं 5 स्टार में हूँ, लेकिन अंदर से सब अकेले हैं। दिन रात पार्टीज कर रहे हैं लेकिन अंदर से अकेले हैं। घूमने के लिए बहुत लोग हैं लेकिन साथ देने वाले कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप फेक लाइफ को छोड़ के, ये सब मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैं भी करता था कभी ना कभी, तो मुझे लगता है कि मैंने भी इस चीज़ से सीखा है कि फेक लाइफ को छोड़ के हमें रियलिटी में जीना बहुत ज़रूरी है। रियलिटी में जिस दिन जिएंगे ना, उस दिन हमें लाइक व्यूज़ कमेंट ये हम मैटर नहीं करेगा। करना चाहिए, मैं कहता हूँ कि एक लिमिट तक करो हर चीज़, एक लिमिटेशंस। लिमिट से ज़्यादा प्यार भी खतरनाक होता है, लिमिट से ज़्यादा पैसा भी खतरनाक होता है। तो एक लिमिट में जब तक चीज़ें रहें, मुझे लगता है कि सही रहती है। और इसमें जैसा हम लोग देखते हैं कि लाइक व्यूज़ तो ठीक है अपनी जगह पे है, बट कहीं ऐसा लगता है आजकल फ्रेंड्स सोशल मीडिया से बात करते हैं, मिल के नहीं करते। ऑफ कोर्स भाई, दिखावा रह गया ना कि लाइक हम स्टोरीज डाल रहे हैं तो हमारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, हम कमेंट कर रहे हैं, हम लाइक कर देंगे, हमारे साथ स्टोरी डाल दो, या हम एक स्टारबक्स की कॉफ़ी का ग्लास डाल देंगे तो व्यूज़ बढ़ जाएंगे लोगों को, लाइक हम लाइफस्टाइल है। लेकिन ये दिखावा ही तो है कि लाइक
कुछ भी नहीं है और आप एक 500 रुपये की कॉफ़ी की फ़ोटो डाल रहे हो, कोई सेंस थोड़ी है इस बात का। तो दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, अंदर सब अकेले हैं एवरीवन। कोई ऐसा मेरे को लगता है कि कोई नहीं है। मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ तो मुझे लगता है कि सब अकेले हैं, चाहे जितना मर्जी पैसा हो। पैसा भी एक लिमिट तक मैटर करता है, पैसा बहुत ज़रूरी है लेकिन सब कुछ नहीं है। आज लोगों को लगता है कि हमारे पास पैसा होगा तो हम दोस्ती भी खरीद लेंगे, नहीं यार, उसके बाद भी इंसान अकेले है, मैं देखता हूँ। सी मेरे कुछ नोन में भी हैं और फ्रेंड सर्कल में भी हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, बराबर में रहतों को मिलने नहीं जाएंगे, फेसबुक पे मैसेज कर देंगे, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देंगे, पुरानी मेमोरीज को लेकर पोस्ट वगैरह डाल देते हैं लोग। बट कभी ये रियलाइज़ नहीं करते यार कि क्या मैं उनको खुद से नहीं मिलने जाना चाहिए उस बंदे से। वो आई थिंक कहीं लगता है कि ईगो फैक्टर नहीं आज की जनरेशन में ज़्यादा है। ईगो फैक्टर है और साथ साथ मुझे लगता है कि टाइम की बहुत इशू है, क्योंकि लोगों की ना लाइफ बहुत फास्ट हो गई है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ईगो की आपने बात करी तो मुझे लगता है कि दो चीज़ें होती है, एक होती है पर्सनालिटी, एक होता है एटीट्यूड। पर्सनालिटी हम पे डिपेंड करता है, एटीट्यूड सामने वाले पे डिपेंड करता है कि अगर मैं आपसे मिला हूँ, आपने मुझे जैसे ट्रीट करा, वो मेरा एटीट्यूड होगा कि मैं आपसे कैसे मिल रहा हूँ, और पर्सनालिटी मुझ पर डिपेंड करेगा कि मैं आपको कैसे खुद को प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये दो चीज़ें होती हैं, तो दो चीज़ों पर काम करना बहुत ज़रूरी है। और जो नहीं मिल रहे लोग, वो यही है यार, वो अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ऑक्यूपाइड है, वो इतना उलझे हुआ है, इतने ज़्यादा बिजी हैं कि मुझे लगता है कि उसके पास टाइम ही नहीं है। अच्छा, आपने शायद मे भी सुना हो नाम या देखी हो नेटफ्लिक्स पे एक काइंड ऑफ छोटी मूवी है द सोशल डायनामा। नहीं, मैं सीरीज़ बिल्कुल नहीं देखता। सीरीज नहीं मूवी है, तो उसमें मेरे को बहुत पर्सनली लेवल पे पसंद आया कि कैसे जो बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, इवन हम जिस पे स्ट्रीमिंग भी करेंगे डालेंगे, वो सब इंक्लूड है, वो कैसे हम लोगों के माइंड से खेलते हैं कि एक यूज़र क्या देख रहा है, उसको क्या क्या दिखाना चाहिए, उसका सारा डेटा उसके पास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार उन लोगों ने हम लोगों को ना इस लाइक रोक के रख दिया काइंड ऑफ, कि आपको यही चीज़ें दिखाई जाएगी, यही चीज़ आपको पसंद है, इससे ज़्यादा विजन भी नहीं जाने दे पा रहे कि अगर आपको एक्सप्लोर भी करना है तो आप एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपको पसंद क्या, आपका टेस्ट आज के टाइम पे हर सोशल मीडिया को पता है कि यार वासु को तो ये खाना पसंद है, ये ट्रैवल पसंद है, इसकी अर्निंग इतनी है और ये चीज़ें कर रहा है, तो उसी के इर्द गिर्द ही सब चीज़ें दिखाने लग जाता है। इवन फीड पे मैंने कितनी बार नोटिस करा है, इवन आपने भी नोटिस किया हो, तो हम जिस तरीके की वीडियोस देखते हैं हमें बार बार उसी तरीके की वीडियोस रिकमेंड की जाती है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड करें टाइम सोशल मीडिया पे। तो उसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा है, जो लोग एक दूसरे के साथ जुड़ पा रहे हैं, पर बहुत बड़े लेवल पे प्रॉब्लम भी क्रिएट करा। उसके लिए क्या सोचते हैं? मैं बताता हूँ, क्या है ना कि लोगों के पास अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, लोग अपनी लाइफ से बोर हो चुके हैं, इसलिए व्लॉगिंग बहुत ट्रेंडिंग में है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि लाइक व्लॉगिंग कर रहे हैं लोग और उसके अंदर सारी चीज़ें देख रहे हैं। तो अपनी लाइफ से लोग बोर हो चुके हैं, लोगों को दूसरों की ज़िंदगी में घुसना है, तो इसलिए वो ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं। और लोगों ने व्यूज़ के लिए कुछ भी करा, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि व्यूज़ के लिए हम कुछ भी कर रहे हैं ना, तो इसलिए कुछ भी चल रहा है। जिस दिन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि हमें उतना ही दिखाना है, हमारी भी पर्सनल लाइफ है, लाइक जो व्लॉगिंग, जो यूट्यूबर्स है, जो इन्फ्लुएंसर्स है, जो भी XYZ ब्रांड्स हैं, एक लिमिटेशन होनी बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं जो एक लिमिटेशन में ही कंटेंट दिखाते हैं, फैमिली के साथ डालते हैं, लेकिन एक लिमिटेशन से। ये नहीं कि लड़ते हुए भी कैमरा उठा लिया, एक्सीडेंट होते हुए भी कैमरा उठा लिया। एक लिमिटेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रील और रियल लाइफ में दोनों को बहुत डिफरेंस है। जिस दिन आप बैलेंस करके चलोगे तभी सर्वाइव कर पाओगे, वरना एक दिन डूब जाओगे। आपको क्या लगता है कि किस तरीके से, सबसे पहले यार म्यूजिकली टिकटॉक बन गया, फिर अब रील्स हो गया, शॉर्ट क्लिप्स बहुत ज़्यादा फेमस है रेदर देन यूट्यूब की बड़ी वीडियोस वगैरह। आपको क्या लगता है क्या स्कोप है पॉडकास्ट का, इन बड़ी वीडियोस का क्या स्कोप है? देखो, मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ना क्यों है, क्योंकि लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। अगर हम बॉलीवुड से हैं, पहले 3 घंटे की मूवी बनती थी, अब 2 से ढाई घंटे की बन रही है, क्योंकि लोगों के पास टाइम की बहुत कमी है। पहले एक मूवी में 10 गाने बनते थे, अब एक गाने में 2 या 3 गाने बन रहे हैं। पहला एक गाना 5 मिनट का बनता था, अब 2 से ढाई मिनट। टाइम की बहुत शॉर्टेज होने लगी। फिर लोगों ने क्या करा, लोगों ने वेब सीरीज़ पे आ गए। जो 3 घंटे की मूवी थे उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, अब लोगों के पास वो भी देखने का टाइम नहीं है। फिर अगर हम आते हैं म्यूज़िक एल्बम्स, म्यूज़िक वीडियोस, अब लोगों के पास वो भी देखने का टाइम नहीं है। अब सिर्फ ऑडियो प्लेटफॉर्म चल रहे हैं, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा रश हो रहा है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। तो पॉडकास्ट, मैं कुछ पॉडकास्ट पे कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि पॉडकास्ट कैसा है। ये भी मुझे लगता है कि लोगों को दूसरों की लाइफ में घुसना है, लोगों को दूसरों की लाइफ देखनी है कि दूसरों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये ज़्यादा चीज़ें इसलिए भी ट्रेंडिंग है, क्योंकि देखो मार्केट एकदम से बनती है। आप चाहे ब्रांड्स देख लो, चाहे फिल्म देख लो, चाहे म्यूज़िक देख लो, एकदम से बूम होता है, एकदम से नीचे आता है। तो वो वाला एक पीक टाइम चलता है, जिसको जितना इनकैश कर ले उसका ग्रो है। बट पर्सनली आई फील कि जो पर्सन रील्स कंटेंट पे दे रहे हैं, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस दे रहे हैं, क्योंकि वो शॉर्ट में बताना होता है उन्हें सबकी, तो वो शॉर्ट चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं, की पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि मेरे को अपने यूज़र को दिखाना क्या है। अगर हम उसको डिटेल्स में बात करके टाइम है नहीं, जैसे आपने बताया, बट कहीं ना कहीं ये नेगेटिविटी नहीं है कि यार आपके पास आज कोई भी उठ के आता है, इंटरनेट से फाइंड करता है कि क्या चीज़ चल रही है, उसको लेके एक वीडियो बनाता है, लोगों तक दे देता है।
और वो लोग उसे ग्रैब भी करते हैं बिकॉज वो देखते हैं कि यार सही बता रहा है। तो शॉर्ट वीडियोस और लॉन्ग वीडियोस में मुझे लगता है पर्सनल लेवल में फ़र्क इसना है कि लॉन्ग वीडियोस में जो बंदे बना रहे हैं वो अपनी डिटेलिंग बताते हैं, पर्सनल चीज़ें बताते हैं कि उसको कैसे करना है, प्रोसेस कैसे करना है। शॉर्ट वीडियोस में वो कहीं लगता नहीं कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, कुछ भी लोग बोल रहे हैं। ख़त्म हो रही है, लेकिन कोई ऑल्टरनेटिव भी तो नहीं है, लोगों के पास टाइम ही नहीं है। अगर आप बड़ा बनाओगे, ऐसा नहीं है कि बड़ा कंटेंट नहीं चल रहा, चल रहा है, बॉलीवुड भी चल रहा है, कम चल रहा है, यूट्यूब पे चल रहा है, कम चल रहा है, लेकिन उतने ही लोग जितना लोगों के पास टाइम है। फॉर एग्जांपल कोई आपके फैंस है तो आपको देखेंगे, कोई आपकी फैमिली है तो आपको देखेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे चाहे जितना मर्जी बिजी हो। या किसी को आपने कोई XYZ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया, आपने उस पर वीडियो बनाई, जिसको ज़रूरत है उसने यूट्यूब पर सर्च करा एंड उसने देखा, वो आज भी आपको देखेगा। लेकिन लोगों के पास रश है। अब लोग कब देख रहे हैं ये वीडियोज़? मेट्रो में ट्रैवल करते हुए या कहीं इधर उधर ट्रैवल कर रहे हैं, ऑफिस से निकल रहे हैं, तभी तो देख रहे हैं। वीकडे में एक ऑफ है, उसके ऊपर घर की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कैसे देखेंगे? पहले लाइफ में इतना कंपटीशन नहीं था तो इतना रश नहीं था, अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो रश बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अब बात करते हैं आपकी रिलेशनशिप लाइफ को लेकर। कैसा रही है आपकी रिलेशनशिप? अच्छी रही है, मैंने सीखा बहुत कुछ है और सिखाया भी बहुत कुछ है। तो कुछ शेयर करना चाहोगे? ठीक है, आप नाम बताओ, मतलब क्या चीज़ आपको सीखने को मिली, ये मोमेंट कैसे थे जब आप थे एक रिलेशनशिप में? मैंने रिलेशनशिप से कम सिचुएशन से ज़्यादा सीखा है। और रिलेशनशिप मेरी बहुत कम, 2 ही रिलेशनशिप रही हैं, बट मेरी लाइफ में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए हैं, और मैंने रिलेशनशिप से ज़्यादा लोगों से सीखा है। एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सीखी, आप किसी से भी अटैच मत हो। जिस दिन आप अटैच हो जाओगे, जिस दिन आपने आदत डाल ली, आदत हर चीज़ की बुरी है, चाहे आप सिगरेट पीते हो, चाहे आप ड्रिंक करते हो, चाहे आप प्यार करते हो, जिस दिन आपने किसी भी चीज़ की आदत डाल ली, वो आदत बहुत हानिकारक है। कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा तो अटैच होता है यार, ऐसे के साथ। अटैच होना बहुत ज़रूरी है, आदत होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। क्योंकि इंसान को किसी भी, आप एक दिन सिगरेट पियोगे आपको हार्म नहीं होगी, आप जैसे डेली पियोगे आदत ने आपको मारा। सेम एज लव, आप इंसान से प्यार करो अनटिल अनलेस आपको पता है कि आपके लिए सही है, तो आप प्यार करो। जिस दिन आप तक आपको क्लैरिटी ना मिले कि वो आपके लिए सही है, आप प्यार मत करो। अब आप स्टार्टिंग के दिनों में किसी रिलेशनशिप में आते हो, उस टाइम की फीलिंग को शेयर करोगे, लाइक कैसा लगा? उस टाइम तो हमें लगता है कि हम ही सब कुछ है, हमसे ऊपर कुछ है नहीं, और लाइक हम ही हैं, हमसे ही सब कुछ सराउंडिंग होता हुआ जा रहा है, हमारे पीछे वायलिन बज रहा है, चुन्नियाँ उड़ रही हैं, लाइक हम बिल्कुल फिल्मी सीन में पहुंच जाते हैं। बट वो फेज़ भी ज़रूरी है, वो एक्सपीरियंस करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें ना टाइम के साथ सीखना, जैसे मैं हर चीज़ पे बोल रहा हूँ, टाइम के साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। आपको क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। वो क्लैरिटी रहे पर्सनल प्रोफेशनल दोनों का। क्लैरिटी लाए कैसे? सी, हम, आपको जैसे पता आपने चीज़ें सीखी, बट कुछ लोग हैं ऐसे, इवन कुछ नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, दे डोंट नो कि उनको अपनी रिलेशनशिप को हैंडल कैसे करना है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली अभी मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, कुछ 2-3 महीने पहले, 2-3 महीने पहले, तो मैं उसकी शादी में गया था एंड मैं वहाँ किसी से मिला था, और हम दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन था, हम बहुत अच्छे से मिले, हमारी बात हुई, हमारी लाइक 8-9 मंथ्स हमारी बात हुई। बट हम बहुत क्लियर थे कि हमें कोई रिलेशनशिप सिचुएशनशिप कुछ नहीं चाहिए, बिकॉज वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी है एंड मैं अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत बिजी हूँ। बट एकदम अचानक से हमारी बात होनी बंद हो गई, तो मुझे बहुत इफेक्ट हुआ। लाइक हम रिलेशनशिप में नहीं थे, हम कमिटमेंट्स कुछ नहीं थी, जहाँ कमिटमेंट्स आती है वहाँ पॉजेसिव हो जाता है इंसान, तो कोई रिलेशन, बट फीलिंग्स तो थी। फीलिंग्स भी नहीं थी। हम, क्या होता है ना, आप आदत, आप एक दिन किसी से बात कर रहे हो, आप किसी से 6 महीने बात कर रहे हो, और एक दिन आपकी बिल्कुल बात ना हो, तो आपको आई गेस इफेक्ट तो होगा। सेम मेरे साथ हुआ था। फीलिंग्स वगैरह कुछ नहीं थी यार, मैं रिलेशनशिप से बहुत दूर हूँ, मैं प्यार व्यार में नहीं पड़ सकता। तो वो सिचुएशन थी, और उस सिचुएशन में मैंने फिर से सीखा कि यार आदत डालना बहुत गलत है। आप चिल करो, वाइब करो, एंजॉय करो, आदत डालना बहुत गलत है। और आपका क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। मेरा क्वेश्चन तो यही था बेसिकली कि जो लोग हैं इस रिलेशनशिप के अंदर, उनको हैंडल नहीं करना आ रहा है, उन्हें कैसे करना चाहिए, कि क्या सही है क्या गलत है। मैं बताता हूँ, जो मैंने ऑब्जर्व करा है, लोगों को क्लैरिटी होती है, लेकिन वो लोग मानना नहीं चाहते कि मेरे लिए वो इंसान गलत है, या मेरे लिए वो लड़की गलत है, या मेरे लिए लड़का गलत है। वो उन्हें पता होता है, बिकॉज वो इतना टाइम उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं ना, तो वो उसको मानना ही नहीं चाहते कि वो मेरे लिए गलत है। और इसी चीज़ के चक्कर में वो गो विद द फ्लो चलते रहते हैं, और एक टाइम के बाद वो ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते। बट अगर हम इसी चीज़ के अंदर मैच्योरिटी डालें, जब आपको पता चल गया कि वो आपके लिए सही है या वो गलत है, तो आप अलग हो जाओ ना। अगर आप गुड नोट पे होगे लाइफ में, अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगे, तो दोबारा टकरा जाओगे। और अगर आप परफेक्ट ही नहीं, आप 10 साल भी साथ रहोगे, एक दिन तो अलग हो ही जाओगे। तो मुझे लगता है कि मैच्योरिटी, अटैचमेंट्स एंड दैट्स इट, इन 2 चीज़ों पे आप काम करोगे तो मुझे लगता है कि लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। ब्रेकअप से, लाइक ब्रेकअप बोले या कुछ भी बोल सकते हैं, कि जिनके साथ रहे हैं लॉन्ग टर्म, एंड देन सडनली किसी रीज़न के वजह से उनको छोड़ना पड़ गया, या कुछ भी वैसे लगे, वो मूव ऑन करने में बहुत एक टाइम लग जाता है। आज की जनरेशन को तो खासकर लगता है। आज तो क्या, लाइक जनरेशन में क्या है कि मूव ऑन तो कर लेते हैं,
दिखाने के लिए शायद दूसरे पार्टनर को भी मिलेंगे दिखा, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन भी फील करते हैं। उनके लिए क्या कुछ? खुद को बिजी रखो, खुद को इन्वॉल्व करो। बिकॉज ये भी क्यों होता है ना, आपने किसी के अंदर बहुत टाइम और वक्त इन्वेस्ट करा है, आपने खुद को इन्वेस्ट करा है उसके अंदर, आप एकदम से निकल रहे हो, आप डेली पूरा दिन किसी से बात कर रहे हो, एकदम से आपकी उससे बात नहीं हुई, आप इफेक्ट हो गए। तो आप खुद को बिजी रखो यार, खुद को लाइक और सारी चीज़ों में। बिकॉज अगर आप उसके साथ हो, आप उसके साथ नहीं हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ फिर भी मैटर करती है। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करो। अगर आपकी प्रोफेशनल होगी तभी पर्सनल होगी। छोटी सी बात है यार, अगर आप किसी से प्यार करते हो या किसी के साथ रहते हो, आपके पास उसको खिलाने के पैसे नहीं होंगे तो आप शादी कर लोगे? उसमें प्रोफेशनल लाइफ ज़्यादा मैटर हो गई ना। तो आप अपनी, लोग क्या करते हैं ना, प्रोफेशनल लाइफ छोड़ के पर्सनल लाइफ पे इन्वेस्ट करते हैं। और एक टाइम ऐसा सीन आ जाता है कि कोई भी लड़का या कोई भी लड़की कहती है कि तू मेरे टाइप का या तू मेरे लेवल का नहीं है, तो इस केस पे ख़त्म हो जाता है, इस केस पे ब्रेकअप होते हैं और उसके बाद लोग मूव ऑन नहीं कर पाते। उनको लगता है कि यार हमने 5 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल हमने इन्वेस्ट करा और उसके बाद इंसान हमें ये बोल के जा रहा है। जब आपको पता है कि 5 साल बाद भी होना है, आप उसके साथ रह के उस पर काम करो कि ब्रेकअप की नौबत ही ना आए। और अगर आपके लिए इंसान सही है, मानता हूँ कि टाइम लगता है पता चलने में कि आपके लिए कौन सा इंसान सही है, कौन सा गलत है, पर इतना भी टाइम नहीं लगता कि बहुत देर हो जाए। आपको 6 मंथ्स, 1 ईयर, 1.5 ईयर में आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि यार आपके लिए कौन सही है, कौन गलत है। जब आपको क्लैरिटी मिल गई, आप तभी स्मार्टेस्ट डिसीजन ले लो ना कि आपको लाइक साथ रहना है या आपको नहीं रहना है। आप डिले क्यों कर रहे हो? आपने ये फेस कभी देखा है? मैंने दूसरों की लाइफ में बहुत देखा है और दूसरों की लाइफ में इस चीज़ को बहुत अच्छे से मुझे लगता है मैंने हैंडल भी किया है। बहुत मैंने बहुत लोगों के रिलेशनशिप को हैंडल करा है कि लाइक वो एक 5-5 साल के रिलेशनशिप में है और उसके बाद टॉक्सिक हो गई और वो एक दूसरे से इतना अटैच है कि बाहर ही नहीं निकल पा रहे, तो मैंने उनको बाहर निकाला है। ऐसे लोगों को देखा है कि 2 साल में लोग शादी के डिसीजंस ले रहे हैं, शादी तक बात पहुंच गई, रोके तक की बात पहुंच गई और उसके बाद उन्हें ये समझ आ रहा है कि हम एक दूसरे के लिए परफेक्ट ही नहीं है और अलग होने बहुत। मैंने वो सब चीज़ें देखी हैं। उन सब चीज़ें मेरे रिलेशनशिप में ऐसा कुछ नहीं रहा, मैं टाइमली साथ रहा और टाइमली अलग हो गया। बिकॉज मैं कॉलेज और स्कूल लाइफ मस्ती मजाक में, क्योंकि इतना मैं सीरियस भी नहीं था, लाइक एंजॉय करने की लाइफ थी, इतना मेच्योरिटी भी नहीं था। पर उसके बाद जब मैं निकला तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। एंड जब मूव ऑन कर लेता है पर्सन, तो ऐसा नहीं लगता इज लाइक कि काइंड ऑफ कि आप तो जस्ट तो कर ही लेते हो कि यार मेरे लिए कौन अच्छा था, नहीं कर, तब आप ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पे नहीं आ जाते? कहीं लगता है आपको फील होता है कि कोई बंदा जहाँ अटका हुआ था उसको 1 साल बाद रियलाइज़ हुआ कि ठीक है चलो यार अब नहीं मूव ऑन करना चाहिए, ड्रॉप आउट करा, आगे बढ़े, देन उसके बाद वो चीज़ को आगे बढ़ा रहा होता है, तो आपको लगता नहीं कहीं ना कहीं उस टाइम पे प्रोडक्टिविटी नहीं होती ज़्यादा? कम बैक हो जाता है ना लाइफ में, क्योंकि क्या होता है ना, जब लाइफ मूव ऑन के स्टेज पर चल जाता है, किसी भी लड़के को पता चलता है कि लड़की मूव ऑन कर रही है या लड़की को पता चलता है कि लड़का मूव ऑन कर रहा है, मुझे लगता है लाइफ में एक बार ही तो कम बैक होता है उसे रोकने के लिए। वो नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार, लाइक मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैंने किसी को एक बार ही छोड़ दिया, चाहे वो कोई लड़की हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, कोई लड़का भी हो, अगर मैंने लाइफ में एक बार ही इंसान को किसी से को निकाल दिया, मैं मुड़ के नहीं देखूँगा। मैं बहुत एफर्ट्स करता हूँ, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं चाहता हूँ वो दोस्ती ना ख़त्म हो, पर अगर एक बार ही ख़त्म हो गई तो फिर मैं मुड़ के नहीं देखूँगा। मुझे लगता है कि अगर वो सही है तो वो दोबारा लाइफ में ज़रूर टकराएगा, चाहे वो फ्रेंड्स हो, चाहे वो पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, आपका बिजनेस हो, बिजनेस में भी बहुत सारे लोगों से आपका ऊपर नीचे हो जाता है। तो अगर वो इंसान सही है, वो सही कह रहा था, तो आप कहीं ना कहीं दोबारा टकरा जाओगे। तो आप टाइम दो चीज़ों को, रश मत करो, क्योंकि आज की जनरेशन में रश का बहुत वो फैशन चल रहा है, टाइम ही नहीं दे रहे हैं चीज़ों को, बस भागा दौड़ी चल रहा है। आपके अकॉर्डिंगली लव की क्या, नॉट मैं काइंड ऑफ डेफिनेशन नहीं बोलूँगा, क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? मुझे लगता है यार प्यार वो होता है कि जिस इंसान के साथ आप हंस सको, वो प्यार है। क्योंकि रुलाते तो सब हैं, रुलाती तो पूरी दुनिया है, उसके लिए पूरी दुनिया बैठी है। जिसके साथ आप हंस सकते हो, जिसके साथ आप खुश हो, वो प्यार है। और इसका अपोजिट नहीं चल रहा आजकल, क्योंकि वो प्यार ही नहीं है ना, वो तो कुछ और ही चल रहा है। जिम में लोग रोते ज़्यादा है, वो कुछ और ही चल रहा है, वो प्यार नहीं। क्योंकि प्यार मुझे, मेरे हिसाब से, ये शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट प्यार मुझे लगता है कि यही है कि यार अगर आप जिसके साथ हंस पा रहे हो, वो प्यार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इवन फ्रेंड्स भी वही हुए जिनके साथ आप हंस पा रहे हो, इन्जॉय कर, इवन कुछ चीज़ें अगर माइंड में चल रही है बेकार चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें, तो वो भी उनके साथ जाके पॉजिटिव हो जा रहे हैं। मेरा एक फ्रेंड नहीं हिमांशु, एंड उनके साथ में बहुत, हम चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं, हमारा चाइल्डहुड हमारा चल रहा है, बहुत क्लैरिटी है। हम साथ बैठे होते हैं, बात नहीं कर रहे होते, साथ बैठे बैठे बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आ रही होती है, तो हम बैठे हैं। सिंपल है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी से बात करो, आप किसी से शेयर करो। बहुत सारी चीज़ों का क्या सोल्यूशन होता है ना, हमारे पास खुद सोल्यूशन होता है। हम किसी को डिस्कस भी करते हैं ना, तो इसलिए नहीं डिस्कस करते कि वो हमें सोल्यूशन दे, इसलिए करते हैं कि बस हमें कोई सुन ले, हम रिलैक्स हो जाए, हमारे अंदर से बातें निकल जाए। क्योंकि इंसान के पास सुनने वाले बहुत कम है आज के टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा ही सुनने वाले तो सबके पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है लोगों के पास। लोग भाग रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो लोगों के पास एक दूसरे को सुनने का टाइम नहीं है। डेटिंग कल्चर को लेकर आपके क्या माइंड में आता है? क्या मतलब आप पर्सनल लेवल पे क्या सोचते हो? देखो, हर चीज़ का एक एज होती है।
एक एज तक आप करो, बट जब एक एज हो जाती है ना, तब आपको मुझे लगता है सीरियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपको डेटिंग करनी भी है, आप करो यार, बट एक एज होती है, आप 25, 26, 27 में भी जब मुझे लगता है कि आपको सीरियस हो जाना चाहिए लाइफ में, आप तब भी डेटिंग कर रहे बट कुछ लोग हैं जो करते हैं। हो, ऑफकोर्स कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है मेरे हिसाब और कल्चर की बात करें तो कल्चर आप क्या सोचते हो? सी, मुझे जहाँ तक पता है, मैं स्टडी करी है क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से हूँ, तो हम लोग फॉरेन कंट्रीज़ को देखते हैं, इट इज़ वेरी नॉर्मल, नॉट उसकी नहीं बोलूँगा कि सब चीज़ है, बट डेटिंग कल्चर को लेके काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है चीज़ें वहाँ पर। लोग इतना सोचते नहीं है कि ठीक है यार, मिलना ही तो है, जाना है तो है, कोई गलत चीज़ तो नहीं है। पर यहाँ इंडिया में डेटिंग को लेकर लोग ऐसा क्यों बात करते हैं कि यार ये तो कुछ और ही करने के लिए डेटिंग एप्लीकेशन पे है। क्योंकि आपको भी पता है कि डेटिंग के नाम पे इंडिया में क्या हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि डेटिंग से ज़्यादा प्यार ज़्यादा, लोगों के अंदर लस्ट बहुत ज़्यादा आ गया है, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए बट बहुत ज़्यादा आ गया है। तो ज़रूरी है हर चीज़ लाइफ में, हर चीज़ ज़रूरी है, लेकिन एक लिमिटेशन, सब कुछ वो नहीं है कुछ, लेकिन सब कुछ वो नहीं है। वही बात आ जाती है, लोगों के पास ना प्यार के लिए घूम रहे हैं और लोगों के लिए किसी और चीज़ों के लिए अप्रोच आता है, तो लोग मुझे लगता है वहाँ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से लोग मिलने से, जाने से लोग डर रहे हैं। अगर वहीं कनेक्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बट अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे भी हो, कोई वट एवर कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो डेटिंग हो, चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, ऐसा नहीं फील होता कि यार आप अपने कम्युनिटी या अपने खास दोस्त जो हैं उनको छोड़ के आप डिजिटल दुनिया में लोगों को ढूंढने नहीं लग गए हैं? क्योंकि फेक लाइफ हो गई ना, मैंने बताया, सब खुश कोई नहीं है यार, सबको सिर्फ दिखावे की ज़िंदगी जीनी है, हम बहुत खुश हैं, हम लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, खुश कोई नहीं है, लेकिन सब दिखावे पे है। क्योंकि जो रियल होगा ना, उसे स्टोरी साथ कितनी बार होता है, जो मेरे फ्रेंड्स हैं मैं उनके साथ मिलकर स्टोरी भी नहीं डालता कि हमने कोई इंस्टा पे या कहीं हमने स्टोरी भी डाल दी, हमने स्टोरी में, क्योंकि मैं उनसे मिलने जाता हूँ, मैं शो ऑफ करने थोड़ी जाता हूँ, और कितनी बार होता है कि हम सिर्फ स्टोरी डालने ही जाते हैं, तो वो दोनों अलग अलग लाइफ है, उन्हें बैलेंस करके चलो। सर्कल ही अलग होता है ना, ऐसे सर्कल में जहाँ आप इंजॉय करते हो, वहाँ फ़ोन की तो बात ही नहीं होती कि आपको स्टोरी डालनी है कुछ, आप वो लाइक एटमॉस्फेयर, पॉजिटिविटी, क्योंकि फ्रेंड्स के साथ वो मज़ा ही अलग है बैठने। एंड वासु, करियर वाइज आपका करियर कैसा रहा है एज अ प्रोफेशनल? आपने बताया अपने स्टार्टिंग से कि आप प्रोफेशनल में वर्कहोलिक ज़्यादा हो, क्या ऐसा किस फील्ड से आप बिलोंग करते हो? एंटरटेनमेंट सेक्टर ही मुझे करना है, इसके अलावा मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अभी करंटली मैं कर रहा हूँ सलेबस्तान, एक 4 से 5 सेक्टर्स में हम डील करते हैं, ब्रांड्स, प्रमोशन, फिल्म प्रमोशंस, कास्टिंग एंड वेब सीरीज एंड म्यूजिक ऑल्सो। प्रतीक गौर इसके फाउंडर है, प्राइवेट लिमिटेड, जो मेरे बहुत अच्छे भाई है। और अभी हम एंटरटेनमेंट ही कर रहे हैं, सारा फिल्म भी कर रहे हैं, कास्टिंग भी कर रहे हैं, म्यूज़िक भी कर रहे हैं। ऑलरेडी 250+ म्यूज़िक एल्बम्स कर चुके हैं, 50 to 60 हमारी इंटरनेशनल म्यूज़िक वीडियोज़ रह चुके हैं। पंजाब में हर लेवल के साथ काम कर चुके हैं, हर सिंगर के साथ काम कर चुके हैं, बॉलीवुड में भी बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम कर चुके हैं। अभी ये चल रहा है, बट हम जल्दी और भी बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं कि हम साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें करें। बट जो भी लोग एज अ कास्टिंग में जुड़ना चाहे या इस इंडस्ट्री से जुड़ना चाहे, उनके लिए आप क्या कुछ बोलना चाहोगे? मुझे लगता है कि इस लाइन में क्या, किसी भी लाइन में जाने से पहले आपको एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को ना पहले सीखो। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, सीधा कंपनी खोल रहे हैं, बैठ रहे हैं और उसको चला रहे हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि चलानी कैसे है। तो आप पहले, बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी एजेंसीज हैं जो इंटर्नशिप्स कराती हैं, पहले वहाँ सीखो। आप खुद को एक्सप्लोर करो कि आप क्या कर सकते हो। क्या पता आप कास्टिंग कर ही नहीं सकते, आप खुद आर्टिस्ट हो। क्या पता कि आप आर्टिस्ट बनने निकलो, आपको क्या पता आपकी मैनेजमेंट की स्किल्स बहुत अच्छी है, आप मैनेजमेंट करो। तो इसका मेरे को लगता है कि आप बहुत सारी एजेंसीज, आप वहाँ इंटर्नशिप करो, आप वहाँ काम करो, धीरे धीरे सीख जाओगे, पहुँच जाओगे। बेसिकली इंटर्नशिप या किसी भी सेक्टर में जॉब भी कर सकते हैं? किसी भी लाइक नॉट एंटरटेनमेंट, अगर आपको किसी भी फील्ड में जाना है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। बिना सीखे आप कुछ नहीं कर सकते, बिना सीखे आप प्यार भी नहीं करते। तो बिना सीखे मुझे लगता है आप कुछ नहीं कर सकते, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, या और जो लोग आजकल एंटरप्रेन्योर होना बहुत ज़रूरी है। लोग अपनी स्टार्टअप्स पे बहुत काम कर रहे हैं, स्टार्टअप्स कर रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ है। एकदम से उठता है इंडिया में कुछ भी होगा लाइफ में, इंडिया में एकदम से ही होगा। तो एकदम से ही बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रो कर लिया, जिन्होंने सीख के करा वो कहीं से कहीं पहुंच गए, जिन्होंने बिना सीखे करा वो आज भी वहीं हैं। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, जिस दिन तक सीखोगे नहीं उस दिन तक कोई फ़ायदा नहीं। बट जैसा मैं अज्यूम करता हूँ, या लोग देख के, एक दूसरे को देख कर स्टार्टअप खोल रहे हैं, हालांकि कुछ है नहीं उनको कि मुझे करना है, वो कर रहा है तो मेरे को करना चाहिए, क्योंकि वो उस फील्ड में अच्छा है। तो अगर मैं भी उस फील्ड में करूँगा तो शायद मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन आप ये नहीं देखोगे उसकी एक्सपर्टीज़ किस में है, वो क्या चीज़ अच्छा कर पा रहा है, किस में क्या अच्छा कर पा रहा है, इसलिए वो कर रहा है। क्या पता आप किसी और चीज़ में हो, क्योंकि किसी ना किसी में, हर सब में किसी ना किसी चीज़ का टैलेंट होता है। आप जिस दिन उस चीज़ को जान लोगे तो आप कर लोगे। आप चाहे स्टार्टअप करो, एंटरप्रेन्योर कि 100 में से सिर्फ 5 ही ऐसे स्टार्टअप है जो निकल के आते हैं 95, तो प्रॉपर फेल, और 5 में से भी 1 या 2 चलते हैं जो अच्छी कंपनी में, क्योंकि वो सीखते हैं।
हर चीज़ पैसा नहीं होता, हर चीज़ इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मुझे लगता है कि टैलेंट और नॉलेज बहुत ज़रूरी है। अगर आप सीखोगे नहीं, आज मैं बिना सीखे बिजनेस करने लग जाऊँ तो मैं क्या कर लूँगा? मेरे पास लिंक भी होंगे तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे डील करनी नहीं आती होगी। अगर मुझे डील करना आता होगा, मेरे पास लिंक भी नहीं है ना, मैं फिर भी कर लूँगा। यंग जनरेशन को देख के नहीं लगता यार कि वो बिजनेस पे ज़्यादा फोकस है, नॉट जॉब? उनको लगता है मैं क्यों करूँगी किसी के नीचे जॉब। हाँ, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ऐसा हो गया कि हम 9 to 5 किसी के अंडर काम नहीं कर सकते, सबको खुद का बॉस बनना है। लेकिन ये भी मुझे लगता है पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। वो चीज़ लगती है यार, आप जब तक किसी के अंडर नहीं आओगे आपको पता कैसे लगेगा कि दूसरे को कैसे चलाना है। सीखोगे कैसे? तो सीखना बहुत ज़रूरी है, और सीखने के लिए किसी के अंडर कभी ना कभी काम करना पड़ता है। मैंने भी किया, आज मैं कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है। सीखोगे नहीं तो कैसे काम करोगे? नॉलेज ही नहीं होगी। तो जो भी यूथ है या फिर जो भी न्यू है उनको क्या बोलना चाहिए यार कि यार आप इन्वेस्ट करो, ठीक है यार, मुझे भी अपने पे इन्वेस्ट करना बहुत पसंद है। मैं भी चाहूँगा कि यार मैं खुद का बॉस बनूँ या हूँ, इवन हूँ भी। बट जो न्यू लोग हैं वो लोग इस चीज़ को समझते नहीं कि मैं 9 से 5 क्यों जॉब करूँ। हालांकि उनको सीखने को तो बहुत कुछ मिलने वाला है, बट कहीं ना कहीं लोग आजकल पैसे पे ज़्यादा फोकस करते हैं। पहले आपको लगता है ऐसा कि यार मेरे को पहले पैसा कमाना है, लर्निंग तो गई बाद में, पहले मैं पैसा कमाऊंगा फिर लर्निंग। उसका जबकि अपोजिट करें कि हम लर्न करें स्टेप बाय स्टेप करें, तो उन्हें लगता है कि यार एक लंबी जर्नी हम लोग जा पाएंगे। ऑफकोर्स सीख यार, पैसा मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। अगर हमारे पास पैसा होगा भी, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप पैसा खराब कर दोगे। अगर मैं आपको अपनी फील्ड का बताऊँ, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनके पास बहुत सारा पैसा है और अच्छे अच्छे लेवल पे अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर उनका फैमिली इतना स्ट्रांग है कि अगर वो कुछ भी ना करे ना, वो अच्छा बैठ के खाएंगे, लेकिन उन्होंने उस पैसे को मल्टीप्लाई करा बिकॉज उन्हें सीखा हुआ था, उन्हें आता था, उन्होंने उस पैसे को मल्टीप्लाई करा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा ही नहीं था, वो इस इंडस्ट्री में आए, उन्होंने सीखा और उस पैसे को खुद पैसा बनाया और उसको मल्टीप्लाई करा। पैसा होना या ना होना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको कितना आता है। अगर आपको आता होगा तो आप कर जाओगे, अगर आपको आता ही नहीं होगा तो आप कैसे करोगे? जो मोस्ट ऑफ द पीपल को तो पता ही नहीं कि पैसे को मल्टीपल कैसे करा जाता है। उनके पास पैसा भी हो फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, तो बेनिफिट ही नहीं है ना। तो इसलिए आप पहले सीख लो। अगर आप सीख लोगे, पैसा मैटर करता है लेकिन सिर्फ पैसा मैटर नहीं करता। पैसे के बिना भी आप बहुत सारे स्टार्टअप्स कर सकते हो, पैसे के साथ भी बहुत सारा बस ऊपर नीचे होता है। बस ये होता है कि जिसके पास पैसा है उसको थोड़ा कंफर्ट जोन मिल जाता है कि वो अपने लेवल पे कर लेता है, उसे किसी की सपोर्ट की जरूरत है। जिसके पास पैसा नहीं है उसे थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, बट टैलेंट है तो कोई रोक नहीं पाता। बट जो लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी किसी भी फील्ड के अंदर, तो पैसा तो ठीक है मैटर करता भी और नहीं भी करता, लेकिन लोगों को मल्टीपल करने को लेकर नहीं पता कि करना कैसे। सी पैसा कमाना मुझे जहाँ तक लगता है कि टफ तो नहीं है, ईजी है, उतना टफ नहीं है, लेकिन एक बार पैसा आ जाए उसको होल्ड करना या उसको मल्टीपल करना नहीं है कि लगता कि आपको वो ज़्यादा टफ है। ये नहीं, ये बहुत सही बात बोले, क्योंकि क्या होता है ना, एसी खरीदना मुश्किल नहीं है, वो तो आप EMI पे ले लोगे, बिजली का बिल भरना मुश्किल है। तो वही चीज़ है, पैसा कमाना, आप पैसा एक बार ही तो कमा ही लोगे, लेकिन उस पैसे को बनाना, आप नाम बना लेते हो। बहुत सारे लोग हैं ऊपर जाके नीचे आ जाते हैं। ऊपर गए, अगर आपने वहाँ पे खुद को स्टेबल कर लिया तो सब ठीक है, अगर आप खुद को स्टेबल ही नहीं कर पाए तो क्या बेनिफिट है? तो वो तो हर चीज़ में, चाहे पैसा हो, चाहे नाम हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आप ऊपर पहुंच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपने उसको बचा लिया, आपने वहाँ टिक के रहे, वही मैटर करता है। बहुत सारे सिंगर्स आते हैं रोज़, बहुत सारे सिंगर्स आते हैं, लेकिन आज भी कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो वहीं बैठे हैं, वो कर रहे हैं, और वो लाइक चले जाएं, कम बैक कर लें, कुछ भी कर लें। हनी भाई चले गए थे, लेकिन आज वापस आए तो आज भी कम बैक कितना बढ़िया किया। उनकी इतनी बढ़िया एल्बम आ रही है अभी 2023 में। ऑडियंस उनकी पूरी पक्की है, फैंस पूरे पक्के हैं। मतलब होता है, कोई आए कोई जाए मैटर नहीं करता, आपने क्या कमाया है वो मैटर करता है, चाहे वो नाम हो चाहे पैसा हो। सो वासु भाई, आपने बताया आप सलिस्तान से जुड़े हुए, कब से जुड़े हुए आप? मुझे सलेबिस्तान में आया हूँ 2020 में। तो कैसी रही मतलब वहाँ तक की जर्नी उनके साथ जुड़ने की? लाइक हम एक दूसरे को जानते हैं 2020, हम 2017 से एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों कॉलेज फ्रेंड्स, वो मेरे सीनियर थे प्रतीक भाई, तो कॉलेज में हम एक दूसरे को जानते हैं। देन 2020 में मैंने उनको अप्रोच करा, वो कॉलेज आए थे फाइनल ईयर में, तो हम उनसे मिले तो उन्होंने बोला कि बैठ के बात करते हैं। फिर 2020 में मैं उनसे मिला उनके घर पे, वो बॉम्बे से दिल्ली आए हुए थे, RK-पुरम में रहते थे। फिर मैं उनसे मिला, उन्होंने बोला साथ में काम करते हैं, बट हमें पता नहीं था कि हम इतना लंबा साथ में कर लेंगे। फिर हम मिले, हमने चीज़ें करी, शुरू में कुछ चीज़ें मैंने उनसे सीखी, कुछ चीज़ें उन्होंने मुझे बहुत चीज़ें सिखाई। फिर करते गए हमारा एक बॉन्ड बहुत अच्छा बन गया, फिर हम साथ में काम कर रहे हैं। तो आप बताएंगे हमारे व्यूअर और लिसनर को कि बेसिकली सलिस्तान करता क्या है?
मैंने बताया सेलेबिस्तान 4 से 5 सेक्टर्स में डील करता है। हम ब्रांड्स प्रमोशंस कर रहे हैं, हम फिल्म प्रमोशंस कर रहे हैं, हम सॉन्ग्स प्रमोशंस कर रहे हैं, हम कास्टिंग कर रहे हैं इन म्यूज़िक इंडस्ट्री पंजाब बॉलीवुड एंड वेब सीरीज़ कर रहे हैं। वेब सीरीज़ में भी एज अ कास्टिंग डायरेक्टर हम काम कर रहे हैं एंड इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग। आज आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देखते हो सबके साथ हमने काम करा है, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। कितने सारों को हमने लॉन्च करा है, आप सेलेबिस्तान के पेज पे जाओगे आपको सब दिख जाएगा। कितने सारे कोई 50K पे या 1 लाख फॉलोअर्स पे थे, आज वो मिलियंस पे, 50 मिलियंस, 40 मिलियंस पे। उन सबको लॉन्च ही सेलेबिस्तान ने किया। तो सेलेबिस्तान लाइक आज की एजेंसी नहीं है, इस इंडिया की टॉप 5 में एजेंसी आती थी। लाइक हमने स्टार्ट करा, हमारे पास बहुत सारी एजेंसीज खुली जो हमसे भी आगे चली हुई, लेकिन हमने जो भी काम करा हमने बहुत लॉयल्टी से करा, बहुत लॉयल्टी से हम आज भी काम कर रहे हैं। और हाँ, जिनको भी आप लॉन्च करते हो बेसिकली क्या इज़ अ प्रोसेस ऑफ कि उनकी मार्केटिंग करना, उस इन्फ्लुएंसर्स को प्रॉपर्ली प्रमोट करना। हाँ राइट, उस प्रमोट करना, उनको काम देना। अब आप जैसे उनका कोई ब्रांड्स प्रमोशन देखते हो, चाहे यूट्यूब पे चाहे इंस्टाग्राम पे, तो वो हम डील करते हैं। लाइक हम ब्रांड से डील करेंगे, हम इन्फ्लुएंसर से डील करेंगे, हम वही मीडिएटर रहेंगे और हम लॉक करके काम देंगे। देखिए हमारे पास ब्रांड्स होते हैं, हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, हर चीज़ की एक मार्केट होती है। तो ब्रांड हमें अप्रोच करेगा कि हमें XYZ आर्टिस्ट चाहिए, हमें XYZ इन्फ्लुएंसर चाहिए, तो वो हमारे पास होता है, ये हम उनको अप्रोच करेंगे और हम काम करेंगे। आई थिंक ये बेस्ट भी है क्योंकि दोनों तरफ से सेफेस्ट साइड होगी, बॉन्ड बन गया। एक इन्फ्लुएंसर्स को उस कंपनी से लाइक बेसिकली ज़्यादा ट्रस्ट है, एक कंपनी को उस कंपनी से ज़्यादा ट्रस्ट है। मतलब डायरेक्ट डील नहीं होती बट लेकिन उस मीडिएटर के बीच में आप हम लोग डील कर पाते हैं। ओके, अच्छा कुछ बताना चाहेंगे जैसे आप जैसा बताया आप कास्टिंग भी करते हो और बैक हैंड बेसिकली जो होता है हमारा इस फील्ड का कितना है, हमें क्या दिखाया जाता है, क्या है एक्चुअल रियलिटी? हमें एक सॉन्ग बनाने में हम 5 मिनट का जो सॉन्ग देखते हैं वो 2 से 3 दिन में शूट होता है, ठीक है। और एक गाने के पीछे मिनिमम 50 to 60 पर्सन्स की टीम होती है। लिमिटेशंस कोई नहीं है, 200-300 बंदों का भी क्रू होता है, लेकिन मिनिमम 50 to 60 होते हैं, जिसमें आपका DOP हो गया, आपका कोरियोग्राफर हो गया, आपका डायरेक्टर हो गया, आपका कैमरामैन हो गया, आपका स्पॉट दादा हो गया, आपका लाइन प्रोडक्शन हो गया। मिनिमम आपका 50 to 60 पर्सन्स रहते हैं, क्योंकि एक ही शॉट लेने में हमें 3 घंटे लग जाते हैं। पहले हम स्टोरी लेंगे, फिर क्लोज लेंगे, फिर वाइड लेंगे, तो वो बड़ा प्रोसेस होता है। क्योंकि हम छोटे कैमरे से शूट नहीं करते, हम सारा रेड कैमरे से शूट करते हैं, क्योंकि रेड कैमरे पे एडिटिंग बहुत ईजी हो जाता है कि आप टोन चेंज कर पाते हैं। बट अब इंडस्ट्री बदल रही है, अब हम छोटे कैमरे से भी शूट कर रहे हैं, बट जो हमने मेन स्टार्ट करा वो हम बड़े से कर। और अगर इसी इंडस्ट्री जैसा आपने बताया बॉलीवुड भी होगी, इसका एक्चुअल रियलिटी क्या है? इसी आप बहुत ग्राउंड लेवल पे आपने इस चीज़ को देखी, आप कर रहे हो इस फील्ड में काम। हम तो यार एज टीवी पे देखते हैं या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखें, इसकी एक्चुअल रियलिटी क्या है? हम देखा जाता भी, हम जब ऑफ कैमरा बात भी कर रहे थे, आपने बताया भी था, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि यार लोग क्या क्या करने तक के लिए रेडी हैं? सी बात सारी पैसे की आ जाती है कि लाइक पैसे के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो गलत है। एक लिमिटेशंस खुद को इंसान को पता होना चाहिए कि आप क्या हो, क्या लिमिटेशंस हैं, और सही रास्ता मुझे लगता है हमेशा सही है। किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फील्ड, किसी भी चीज़, थोड़ा स्लो लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, स्लो चलोगे, लेकिन वो ज़रूरी है। स्लो चलोगे तो ज़्यादा दूर जाओगे। पर ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो बेसिकली कैमरा इंडस्ट्रीज बोल सकते हैं, अब ये चाहे इन्फ्लुएंसर्स में हो, चाहे फिल्म में हो, चाहे म्यूजिक एल्बम हो, ये लगता नहीं इस काइंड ऑफ, लगता क्या है एक्चुअली कि फ्रंट कुछ और होता है, बैक एंड पे तो बहुत ही कुछ लगा होता है। बहुत कुछ होता है। रील और रियल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है तो उतना ही डिफरेंस है रील और रियल लाइफ में, तो उसको हम एक एंटरटेनमेंट पार्ट की तरह देखें तो सही है, बट उससे हम इन्फ्लुएंस हो तो वो गलत है। और जो लोग ये सब कर रहे हैं बेसिकली इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, कुछ बहुत अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी हैं मार्केट में जिनके एक्चुअल में कंटेंट देख के बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बहुत कुछ लाइक लगता है यार कुछ ना कुछ तो चलो बेस्ट है। लेकिन मैं भी खैर नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनको आप भी जानते हो, जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, क्या दे रहे हैं अपनी ऑडियंस को यार। वही चीज़ है ना कि हर चीज़ का सही गलत होता है, तो हमें पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। जो सही कर रहा है वो लॉन्ग टर्म चलेगा, जो गलत कर रहा है वो शॉर्ट टर्म चलेगा। तो इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग जब क्रिएट हुई थी, उसका मेन मोटिव क्या था? लोगों को इन्फ्लुएंस करना सही चीज़ के लिए। अब उसका मिसयूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब हम हम एज एन ऑडियंस हमें सोचना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है, हमें किसे प्रमोट करना है, किसे नहीं करना। जब तक हम उसे प्रमोट करते रहेंगे तब तक नेगेटिविटी बढ़ती रहेगी। जिस दिन से हमने उसे प्रमोट करना छोड़ दिया उस दिन रुक जाएंगे। इसी वजह से मुझे लग रहा है कंपटीशन इतना हाई हो गया है आजकल, तो हर कोई इन्फ्लुएंसर्स बनने के लिए रेडी है, ब्लॉगर हर कोई बन रहा है। ठीक है, मुझे लगता है चलो अच्छी बात भी करना भी चाहिए, बट जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आपको, मुझे नहीं लगता कि उसे शेयर करना चाहिए। आप खुद कंफर्म नहीं है, लोग इस लाइक मैंने किसी से सुना अच्छा ये होता है, आपने आगे वीडियो में बोल दिया। मैंने किसी की एक लाइन सुनी थी, बहुत अच्छे सिंगर है वो कहते थे कि जब किसी के पास 2 पैसे आ जाते हैं ना, उसे सिखाना आ जाता है। जब उसके पास पैसे नहीं होते ना तो वो सीखने लग जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पैसा हो या ना हो, आप हमेशा सीखो, क्योंकि सीखने की कोई एज नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। आप सिर्फ सीखो और सीखते जाओ,
क्योंकि जब आप इस पीक पे पहुंचोगे ना, आप सीख गए, उसके बाद आप किसी को सिखाओ तो चलो समझ भी आता है, बट जब तक आप ही ट्रेन नहीं हो, आप ही को नहीं पता, तो सिखा के भी क्या करोगे। इसमें मैंने भी किसी से सुना, खासकर मेरे परिवार में, आपको नहीं आता गुड, अगर आपको आधा आता है तो वो किसी जहर से कम नहीं है, क्योंकि आप किसी को आधी अधूरी जो नॉलेज दे रहे हो वो उसकी बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर तो मैंने चीज़ सुनी, अगर मुझे कोई चीज़ में मैं खुद कंफर्म नहीं हूँ या वो चीज़ है नहीं, तो मैं तो वो कभी चीज़ शेयर ही नहीं करता। और बाय द जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं इज़ लाइक कि उनकी ऑडियंस वो गालियाँ तक दे रही है उन्हें, लेकिन फिर भी रुकते नहीं हैं, वो फिर भी इन्फ्लुएंस कर रहे पर यूट्यूब ने बहुत सही कर दिया है, अगर आप कुछ भी अब्यूजिंग करोगे तो वो वीडियो उड़ जाएगी। मुझे लगता है इंस्टा भी कर देगा जल्दी। कुछ भी अब्यूजिंग करते उड़ा रहे हैं। नहीं, कुछ भी, सीधा वीडियो। ये तो बहुत बढ़िया काम करा यूट्यूब ने। बट लास्ट कुछ टाइम में आपको नहीं लगता कि यार कुछ 1-1.5 साल के अंदर जब से लोग इतने ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गए यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक पे, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मार्केट अब टफ नहीं हो गई है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब तक जिस फील्ड में, जिस लाइन में कंपटीशन होगा उसमें टफ होगा, क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं है तब तक टफ नहीं है, जब कंपटीशन है तब टफ है। अब जैसे आप तो खैर बैकएंड पूरा देखते हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, बट उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे जो अपनी लाइफ में व्हाटएवर वो कुछ भी चाहे अचीव करना चाहता हो, चाहे वो काम हो, चाहे इन्फ्लुएंसर्स हो, चाहे वीडियो एडिटिंग, व्हाटएवर कोई भी फील्ड में, उनके लिए आप क्या बोलना चाहिए? क्योंकि मार्केट इतनी टफ है, वो किस तरीके से इन लोगों से डील करें? क्यों? क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत पर्सनल लेवल पे देखते हो। बैक हैंड में हम जो कैमरा पे देखते हैं वो बहुत अलग होता है, बैक हैंड की चीज़ें आपको वो चीज़ें पता है, उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि यार क्या डील करनी चाहिए जिससे वो लॉन्ग टर्म तक टिके? मुझे ऐसा लगता है कि आप ना सही के साथ चलो। अगर आपको अच्छी और सही अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए नहीं बोला जा रहा, तो आप करो। अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोला जा रहा है, अभी तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं है, तो आप शॉर्ट टर्म के पीछे मत भागो, आप लॉन्ग टर्म पे चलो और रिजेक्ट कर दो। क्योंकि अगर आप सच में आप में टैलेंट है ना, एक लिमिट तक ही रिजेक्ट हो गया यार, उसके बाद आपको दुनिया ढूंढ ही लेगी अगर आप में टैलेंट है तो। अगर आप में टैलेंट ही नहीं है, आप शॉर्ट रास्ता अपना भी लोगे, आप एक टाइप पे नीचे आ जाओगे। तो ऐसे मेरे को लगता है कि शॉर्ट प्लेटफॉर्म या छोटे रास्ते का कोई बेनिफिट भी नहीं है। मैंने तो काफ़ी लोगों को देखा है ऐसे। ऑफकोर्स, क्योंकि टैलेंट नहीं होगा, किसी भी चीज़ पे XYZ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके ऊपर पहुंच गए। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो तो एक लिमिट तक ही ऊपर जा पाओगे, उसके बाद तो रुक ही जाओगे ना। एंड उनके लिए क्या कर सकते हैं या बताना चाहे हम लोग जो बेसिकली इस फील्ड में या वट कोई भी फील्ड के अंदर अपने आप को इंक्रीज करें, कैसे अपने आप को डाउन टू अर्थ रखें? क्योंकि बहुत मुश्किल है आज के टाइम पे। और मुझे लगता है कि शायद इंसान का नेचर बदल जाता है पैसा आते ही या फेम आते ही। कैसे अपने आप को कंट्रोलिंग रखें यार? क्या होता है ना कि जिसने ज़ीरो से शुरू किया होगा वो नहीं बदलेगा, क्योंकि उसने वो दिन भी देखे होते हैं जो बहुत बुरे होते हैं। तो और जिसने वो दिन नहीं देखे, जिसको सक्सेस बहुत जल्दी मिल गई, जिसने शॉर्ट रास्ते अपना लिए, छोटे रास्ते से ऊपर पहुंच गया, उसके अंदर ये एटीट्यूड आएगा, उसको लगेगा कि मैं ही हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन जिसने ज़ीरो से स्टार्ट करा होगा, वो मुझे लगता है कि उसमें एटीट्यूड नहीं आएगा। पर्सनालिटी बना लेगा लेकिन एटीट्यूड नहीं आएगा। पर्सनालिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पर्सनालिटी नहीं बनाओगे तब भी लोग आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे। तो पर्सनालिटी बनाना तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन एटीट्यूड आना गलत है। एंड आप वो मैंने जैसे देखा भी था, आप कुछ शायरी भी करते, कुछ 1-2 शायरी जो आपने खुद लिखी हो या किसी की? एक छोटी सी है कि मंजिल ना मिले वो अलग बात है, पर आप कोशिश भी ना करो वो गलत बात है। तो मुझे लगता है कि आप कोशिश करो और कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाओगे। और हमारे कुछ लिसनर या जो देख रहे हैं उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ यार, उनके लिए एक लाइन में ज़रूर बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक पल में नहीं बदलती, ज़िंदगी एक पल में नहीं बदलती, लेकिन एक पल में लिया हुआ फ़ैसला ज़िंदगी बदल देता है। तो आप ये मत सोचो कि मैंने आज जो डिसाइड करा आज ही मुझे मिल जाए, लेकिन आपको जब भी मिलेगा ना वो ऐसा होगा कि लाइक मतलब कोई आपको रोक नहीं पाएगा, अगर आप सही तरीके से चल रहे हो तो। गुड, बहुत बढ़िया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, वासु भाई की कन्वर्सेशन हमारे साथ बहुत अच्छी लगती है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना। और हो सके अगर कोई मिस्टेक होती है तो जरूर कमेंट्स में भी बताना। बट ट्राई करना कि हमें सपोर्ट करो, क्योंकि यार हमारा बस न्यू स्टार्ट है। और देखते रहें कि वासु भाई आपको मेरे साथ जल्दी से जल्दी मिलेंगे। ट्राई करते हैं आपके साथ दोबारा जल्दी से जल्दी मिलेंगे। ना, ओके, थैंक यू सो मच।